कर रही है और सबको सतर्क रहने को बोला जा रहा है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली शॉन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं और बुल्ली शॉन से कहता है कि देख लो शॉन, ये लोग तुम्हें ही सावधान कर रहे हैं क्योंकि तुम ही बच्चे हो हम तीनों में से। बुल्ली कहता है कि शॉन बच के रहना, कहीं तुम्हें भी ये लोग उठा ना ले जाए। वैसे भी तुम हल्के आदमी हो, एक हाथ से ही कोई टांग ले जाएगा तुम्हें। शॉन कहता है कि तुम दोनों फिर से मेरी खिंचाई करने लग गए गुल्ली बुल्ली। तुम दोनों शायद भूल रहे हो कि मैं 8 साल का हो चुका हूँ और मैं अब जवान हो रहा हूँ। तो इस बात पर बुल्ली हंसने लग जाता है और बुल्ली कहता है कि पहले ठीक से चलना तो सीख जाओ शॉन, हमेशा कहीं भी लुढ़क जाते हो तुम। शॉन कहता है कि अरे वो समझो थोड़ा। बुल्ली कहता है कि शॉन वैसे मैंने तुम्हें कुछ खाने को लाने के लिए कहा था, क्या तुम आते वक्त कुछ खाने के लिए ले आए थे? मैं सोच रहा था कि खाते खाते हम कोई हॉरर फिल्म देखते। तो शॉन कहता है कि अरे मैं तो भूल ही गया था बुल्ली, माफ करना मुझे, मैं भी बाहर जाकर कुछ खाने को लाता हूँ, यहीं पास में ही एक दुकान है। तो बुल्ली कहता है कि शॉन तुम तो रिक्शा से आए हो और हमारी जीप भी 2 दिन से बंद पड़ी है, तुम्हें अब पैदल ही जाना पड़ेगा। तो शॉन ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं बुल्ली, मैं ऐसे ही पैदल चला जाऊंगा। और बुल्ली कहता है कि शॉन छाता लेकर जाओ, बारिश होने वाली है अभी शायद। और हाँ, ध्यान से जाना, ये न्यूज़ की बात कहीं सच ना हो जाए, क्या पता तुम्हें सच में कोई उठा ले जाए। शॉन कहता है कि ठीक है बुल्ली, तुम जल्दी से मुझे छाता दो, मैं तुरंत बाहर जाके कुछ खाने पीने को लेकर आता हूँ। शॉन एक हाथ में छाता लिए घर से बाहर निकलता है। शॉन बेचारा जीप से भी जा सकता था, लेकिन बदकिस्मती से इनकी जीप 2 दिनों से बंद पड़ी है। शॉन भले ही अकेले जाने को तैयार हो गया था, पर उसे डर भी लग रहा था क्योंकि शॉन ने उस न्यूज़ में सब देख लिया था। शॉन अभी ये सब सोचते जा ही रहा था कि तभी वो धड़ाम से गिर पड़ता है और अपने आप से कहता है कि गुल्ली बुल्ली सही कह रहे थे, मुझे तो ढंग से चलना भी नहीं आता, बार बार लुढ़क जाता हूँ मैं। लेकिन चलो मुझे क्या, मैं तो पहले से ही गिरा आदमी हूँ। और शॉन दोबारा खड़ा हो जाता है। बाहर का माहौल काफी ठंडा था, बारिश काफी जोरों शोरों से चल रही थी। शॉन बस आगे चले जा रहा था और आसपास देख भी रहा था, ये चेक करने के लिए कि कोई डाकू या लुटेरा कहीं उसके पास ना अटक गए, क्योंकि ये बेचारा तो अकेले है अभी। अभी शॉन आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके सर से उसका छाता पीछे उड़ जाता है। लगता है हवा काफी तेज है। शॉन तुरंत पीछे की ओर मुड़ता है और छाता उठाने के लिए आगे बढ़ता है। और जैसे ही वो छाते के पास पहुंचता है तो उसकी नजर पास में ही पड़े एक गुब्बारे पर पड़ी। वो गुब्बारा काफी खूबसूरत नजर आ रहा था और शॉन को वो काफी पसंद आया। शॉन ने सोचा कि पहले गुब्बारे को जल्दी से उठा लेना चाहिए, नहीं तो वो हवा से कहीं उड़ जाएगा। और शॉन गुब्बारे की ओर आगे बढ़ता है। और शॉन गुब्बारा उठा लेता है और यहाँ नाली के अंदर शायद उसे कोई दिखाई दिया है। और शॉन ध्यान से देखने के लिए उसकी तरफ आगे झुकता है और तभी अरे नहीं, ये तो पेनीवाइज है और ये शॉन को गुब्बारे का लालच देकर अपनी तरफ खींच रहा है। शायद न्यूज़ में इसी के बारे में बताया जा रहा
को गए अब काफी वक्त हो चला था। गुल्ली कहता है कि शॉन को गए काफी समय हो गया बल्ले। मुझे लगता है कि शॉन कहीं फंस गया है। शायद वो किसी मुसीबत में है। हमें उसे जाने नहीं देना चाहिए था। और ऊपर से बाहर बारिश भी हो रही है। गुल्ली कहता है कि हाँ गुल्ली, हमें खुद बाहर जाकर उसे ढूंढना चाहिए। सब हमारी ही गलती है। इधर न्यूज़ चैनल्स पे दिखाया भी जा रहा था कि बच्चे बाहर गायब हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसे मजाक समझ रहे थे और शॉन को बाहर जाने दिया। गुल्ली कहता है कि हमारे यहाँ एक ही छाता था गुल्ली। अब हमें बिना छाता लिए ही बाहर जाना पड़ेगा और शॉन को ढूंढना है। और गुल्ली बुल्ली घर से बाहर निकल आते हैं और चल देते हैं शॉन को ढूंढने बारिश में ही। तो दोस्तों, क्या गुल्ली बुल्ली शॉन को पेनीवाइज के जाल से बचा पाएंगे? क्या ये दोनों उसे ढूंढ पाएंगे? ये जानने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 कमेंट करें, ताकि जल्दी से जल्दी मैं इसका पार्ट 2 अपलोड कर सकूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को भी एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही मैं इसका अगला पार्ट अपलोड करूं तो आपको तुरंत पता चल जाए।